हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का अगला क्वेश्चन। अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे सिर्फ एंगल का। आज हम किसका क्वेश्चन करेंगे? बीम का। अब समझिए बीम क्या होता है, यानी रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। ठीक है, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। बीम सेक्शन को हम आई सेक्शन भी कहते हैं। आई सेक्शन को हम क्या कहते हैं? एच सेक्शन कहते हैं। पहले इसको समझिए। देखिए ये क्या दिख रहा है आपका? आई दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? आई। ठीक है, इसको हम कहेंगे बीम सेक्शन। एक किस में यूज़ होता है? बीम में। अब इसी को हम यदि इस तरफ पलट दें तो क्या हो जाएगा आपका? इस तरह हो जाएगा, है ना। इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह। ए कहाँ यूज होता है? समझिएगा, ए कहाँ यूज होता है आपका? कॉलम में, है ना। एच सेक्शन, समझिए, जहाँ भी एच सेक्शन आ गया वो कहाँ यूज होगा? आपका कॉलम में। अब देखिए ये होता कैसा है, समझिए कैसा होता है। कैसे समझ रहे हैं? हाँ समझिएगा, समझिए। समझ लीजिए। और देखिए एक क्या हो गया आपका? समझिए, एक नीचे वाला हो गया और एक क्या हो गया? ऊपर वाला। देखिए ये कौन सा सेक्शन दिख रहा होगा आपको? एक किस तरह दिख रहा है? नीचे का एक किताब, और देखिए नीचे का किताब और ऊपर का कॉपी, और बीच में क्या है आपका? मोबाइल, है ना। तो कैसा दिख रहा है आपका? आई सेक्शन की तरह। कैसा दिख रहा है? आई सेक्शन, है ना। ये कहाँ यूज होता है? बीम में। लेकिन यदि इसको हम इस तरह कर दें, समझिएगा, किस तरह? इस तरह। देखे होंगे जो स्टील का पोल होता है, लोहे वाला पोल, वो किस तरह हो गया? इस तरह। ये कौन सा सेक्शन हो गया आपका? एच सेक्शन, है ना। कौन सा सेक्शन दिख रहा है? एच सेक्शन। एच सेक्शन में मोटाइयाँ दिखती हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए ये क्या हो गया? आई सेक्शन। तो इसका यूज हम बीम में करते हैं। जो इधर बनाए हैं वो क्या हो गया आपका? आई सेक्शन हो गया। जो ओ बनाए हैं, समझिए, वो क्या हो गया आपका? एच सेक्शन। क्या हो गया ये? एच सेक्शन। देखिए इसी तरह दिख रहा है ना, एच सेक्शन में जो कॉलम लिखे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? एच सेक्शन। ये क्या हो गया आपका? आई सेक्शन है आपका। आई सेक्शन यानी बीम भी कहेंगे इसे, कॉलम भी कहेंगे, ठीक है। यानी जब भी बीम का यूज करेंगे हम, कॉलम का यूज करेंगे किस सेक्शन का? या तो आई सेक्शन का या फिर एच सेक्शन का। आपको ये भी समझ आ गया आई सेक्शन और एच सेक्शन क्या होते हैं? एक ही होते हैं, समझिए। अब इसमें क्या क्या होते हैं वो इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ लीजिए। ये क्या होता है आपका? फ्लेंज होता है ना। ये होता है फ्लेंज, यानी ये भी क्या है? फ्लेंज। ये होते हैं आपके वेव या फिर रिब। ये होता है आपका वेव या रिब, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको समझ आना चाहिए बीम और आई सेक्शन। अब देखिए स्टील टेबल में किस नाम से दिया है? रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, या फिर रोल्ड स्टील आई सेक्शन भी मिल सकता है, एच सेक्शन नहीं मिलेगा। स्टील टेबल जो लास्ट में 478-79 से शुरू है, उसमें क्या मिलेगा? रोल्ड स्टील बीम सेक्शन या फिर रोल्ड स्टील आई सेक्शन। अब समझिए हम क्वेश्चन करते हैं, बीम का क्वेश्चन करते हैं, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का। कह रहा है कि 400 किलो न्यूटन भार वहन करने हैं तो एक स्तंभ के लिए आई खंड का चयन करिए। क्या किसका चयन करना हमको? आई सेक्शन का चयन करना है। स्तंभ की वास्तविक लंबाई कितना दे रहा है? 4000 mm। वास्तविक लंबाई 4000 mm। यह दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। इसलिए इस टर्म को हम सबसे पहले थ्योरी में बता दिए थे। क्या कर रहा है कि स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन में प्रतिरोधित, यानी ये बीम कैसा है? फिक्स बीम है। सॉरी, बीम नहीं, क्या दिया आपका? करने, यानी ये जो स्तंभ यानी कॉलम, एक कॉलम क्या है आपका? फिक्स कॉलम है, यानी इसके दोनों सिरे क्या हैं? फिक्स हैं। फिक्स्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन में प्रतिरोधित। ये आपको समझ आता है? समझिए क्या दिया है? भार दिया है। हम इसका स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? दिख रहा? हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा? स्टेप फर्स्ट, प्रभावी लंबाई। सेम वही प्रोसेस है, प्रभावी लंबाई किसकी? स्तंभ की प्रभावी लंबाई या कंप्रेशन अवयव की प्रभावी लंबाई कितना होता है? जब दोनों सिरे फिक्स होते हैं, याद करिए, जब दोनों सिरे फिक्स यानी प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध और घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित। प्रभावी लंबाई IS कोड 0.65 वास्तविक लंबाई। अब समझिए एक सिरा फिक्स एक सिरा फ्री, तो प्रभावी लंबाई 2 गुणे वास्तविक लंबाई। दोनों सिरे अब हिंज, है ना, यानी प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध लेकिन घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं, उसे हम कहते हैं हिंज। प्रभावी लंबाई इक्वल टू वास्तविक लंबाई होता है, ठीक है। और एक बच रहा है, एक सिरा हिंज है और दूसरा क्या है? फिक्स्ड है। यानी एक सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, दूसरा सिरा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध लेकिन घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं, तो इसका प्रभावी लंबाई इक्वल टू हो जाएगा 10.8 गुणे वास्तविक लंबाई। एक बार और बता दिए, इसके पीछे भी हम क्या किए थे? बताए थे। तो एक क्या है? दोनों सिरे फिक्स है, यानी दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। तो 10.65 गुणे वास्तविक लंबाई कितना है आपका? 4000 mm। अब देखिए क्या है कि
अभी तक हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे तो बहुत लेंदी, एक ही न्यूमेरिकल लगाने में 40-45 मिनट लग जा रहा है। ठीक है, तो टेबल वगैरह देखना तो आप लोग जान गए होंगे, थोड़ा हम स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये बात है कैलकुलेट भी हमको ही करना पड़ा है तो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, तो आप बोर मत होइए, पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए 10.60 गुणे कितना है आपका 4000। ठीक है, आ जाएगा आपका 2400 mm। कितना है आपका 2400 mm। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, देखिए स्टील, जब हम डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर लिखवाए थे तो दूसरा स्टेप था संभावित संपीड़न प्रतिबल। क्या था, संभावित संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, तो उसमें पहला था एंगल के लिए। एंगल के लिए क्या होता है मेरा, सिग्मा AC था आपका 80 तथा तनुता अनुपात कितना था 100, तथा दूसरा था रोल्ड स्टील ज्वाइंट सेक्शन, उसी में लिख दीजिएगा I सेक्शन। ठीक है, सेकंड में जाकर आपको कहाँ लिखना है, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर I सेक्शन लिखा था ना, देखिएगा जाइएगा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में तो रोल्ड स्टील ज्वाइंट सेक्शन मिलेगा, उसी में लिख देना है। I सेक्शन के लिए भी सिग्मा AC कितना होता है 80 और लेमडा कितना होता है आपका, सिग्मा AC मिलेगा 100 और लेमडा कितना मिलेगा 80। ठीक है, तो इसमें आपको ऐड करना है I सेक्शन। ठीक है, यानी रोल्ड स्टील ज्वाइंट सेक्शन और रोल्ड स्टील I सेक्शन दोनों के लिए परिभ्रमण, दोनों के लिए संभावित संपीड़न प्रतिबल 100 और लेमडा कितना 80। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, ये आपका I सेक्शन है ना, तो आवश्यक संभावित संपीड़न प्रतिबल में कितना हो जाएगा, सिग्मा AC डैश मिल जाएगा आपको 100 और तनुता अनुपात कितना मिल जाएगा 80, है ना, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब समझिएगा स्टेप थर्ड क्या है, आवश्यक क्षेत्रफल, है ना, आवश्यक क्षेत्रफल, आवश्यक क्षेत्रफल यानी ए रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, बल बटा प्रतिबल। बल कितना है आपका 400 किलो न्यूटन अपान प्रतिबल कितना है 100, तो कितना हो जाएगा आपका 4000 mm स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टेप 4, आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या, आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या कितना है आपका R रिक्वायर्ड। ठीक है, R रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, प्रभावी लंबाई कितना है 2400 अपान तनुता अनुपात कितना है 80, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 यानी 30, कितना आ जाएगा आपका 30 mm। अब कहाँ जाएंगे हम, स्टील टेबल में जाएंगे। स्टेप 5 में स्टील टेबल से आपको किस स्टील में जाना है, रोल्ड स्टील I सेक्शन लिखा होगा या फिर रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आपके बुक में मेरा। अब समझिएगा हम ले रहे हैं स्टील टेबल से ISWB, किसको ले रहे हैं, ISWB 250 को, 250 का चयन करने पर एरिया कितना मिल जाएगा, एरिया मिलेगा इसका 250 का 5205, कितना मिलेगा 5205 mm स्क्वायर, 4000 से अधिक है। और परिभ्रमण त्रिज्या कितना मिलेगा, यानी स्टेप 6 में चले जाएंगे, लिखेंगे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, है ना, सिर्फ एक ही है, एक ही को हम क्या करते हैं, एक ही तो सेक्शन है, एक सेक्शन को हम क्या करते हैं स्टील टेबल से डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। तो R मिनिमम कितना है देखेंगे, आपको मिल जाएगा स्टील टेबल में 40.6, कितना है आपका 40.6 mm, है ना। इससे अधिक है 30 से, तो इसको क्या कर लेंगे हम चयन कर लेंगे। आप कुछ भी चयन कर सकते हैं, इसलिए डिजाइन में सवर नहीं आता, आप लोग तो 6 सेमेस्टर में सब पता ही है। अब स्टेप 7 क्या हो जाएगा, स्टेप 7 तनुता अनुपात, है ना, तनुता अनुपात क्या होता है आपका लेमडा, क्या होता है प्रभावी लंबाई, यानी प्रभावी लंबाई कितना है 4000, नहीं प्रभावी लंबाई कितना है 2400, प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या 40.6, कितना आ जाएगा 2400 भागा 40.6 आ जाएगा आपका 59.11, है ना। तो अब कहाँ जाएंगे, अब स्टील टेबल में जाएंगे, फिर लिखेंगे स्टील टेबल से लेमडा इजकल टू 59.11 के लिए। अगला स्टेप क्या है आपका, देखिए नाम मिटा रहे हैं, स्टेप क्या है आपका 7 के बाद स्टेप 8 आते हैं,
क्या लिखते हैं, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, है ना, के लिए संपीड़न प्रतिबल, यानी अनुगेय संपीड़न प्रतिबल कितना है, इसके लिए लेमडा इक्वल टू 59 के पहले लिखना पड़ेगा, किसके लिए, 50 के लिए सिग्मा ए सी, और किसका लिखना पड़ेगा, लेमडा इक्वल टू 60 के लिए सिग्मा ए सी। नोट कर लेते हैं स्टील टेबल से। अब 168 नंबर पेज पे देखेंगे, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। हाँ, अब एफ वाई तो देखिए, एफ वाई का मान दिया है, एफ वाई नहीं दिया रहेगा तो कहाँ जाएंगे, एफ वाई 250 में, तो जाइए 250, एफ वाई 250 में देखिएगा किसके लिए, 50 के लिए और 60 के लिए मिल जाएगा आपको 132 और 122, कितना मिलेगा, 132 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और 122 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे, अंतर्वेशन विधि, है ना, अंतर्वेशन विधि लिखते हैं। अंतर्वेशन विधि क्या होगा आपका, समझिएगा, सबसे पहले बड़ा वाला, फिर दोनों का अंतर, है ना, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 10 गुणे, देखिए 59 में से घटा देंगे 50 को, तो आ जाएगा 9.11 भागा 60 माइनस 50 कितना आ जाएगा 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो अंतर्वेशन विधि से कितना आएगा 13 माइनस 132 होगा ना, 13 थोड़े होगा, 132 माइनस 9.11 क्या है आपका 122.89 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। देखिए काफ़ी दिनों से चल रहा है ना एक ही टॉपिक, तो आपको समझ आ गया होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में, ज़्यादा नहीं है, घबराना नहीं है। और समझिएगा अब क्या निकालेंगे, संपीड़न सामर्थ्य, है ना, संपीड़न सामर्थ्य किसका, अवयव का संपीड़न सामर्थ्य, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, प्रतिबल कितना है 122.89, क्षेत्रफल कितना है 5205, है ना, 5205, देखते हैं कितना आ रहा है, एक 5205 आ रहा है आपका 639 किलो न्यूटन, कितना रहा आपका 639 किलो न्यूटन। अब समझिए मेरा सेक्शन से ये कैसे, क्योंकि ये पी है ना, पी का मान अधिक होना चाहिए किससे, एफ से, क्योंकि एफ कितना है 400, तो कह रहा था कि आप एक ऐसे सेक्शन का चयन करिए जो 400 किलो न्यूटन का लोड वहन कर ले, और आपका लोड कितना वहन कर लेगा, जो सेक्शन का चयन किए 639 का, तो मेरा क्या है डिज़ाइन सही है, तो ठीक है।